हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में कंटिन्यूसली इसको हम लोग पढ़ते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट को फिर से, ठीक है। और आज लास्ट क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के हिसाब से, ठीक है, बेसिस पे क्या दो टाइप के एसिड होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड क्या हुआ कि जिसमें क्या होगा, एसिड का परसेंटेज ज्यादा होगा एंड वाटर का क्या होगा, परसेंटेज कम होगा, तो उसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड। डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एसिड विच कंटेन्स वेरी स्मॉल और नो अमाउंट ऑफ वाटर, क्या नहीं होगा, कम मात्रा में या वाटर होगा या नहीं के बराबर होगा, एंड हाई अमाउंट ऑफ एन एसिड आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। जिसमें एसिड का परसेंटेज ज्यादा होगा, वाटर का कम होगा, उसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड। इट इज डिनोटेड एज CONC, स्मॉल। क्लियर है। अब इसको इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे, यहाँ पे हम लोग CONC लगा के H2SO4 और HCl या HNO3 ये सभी क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल। कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ रहेगा आपको, कॉन्सेंट्रेटेड है एसिड ऐसा करके, क्लियर है। यानी वह क्या होगा, उसमें परसेंटेज क्या होगा, एसिड का ज्यादा होगा, क्लियर। अब दूसरा क्या टाइप है, डाइल्यूट एसिड। अब ये डाइल्यूट एसिड क्या, डाइल्यूशन होता है टर्म, इससे डाइल्यूट बना। डाइल्यूट एसिड क्या हुआ, एन एसिड विच कंटेन्स ह्यूज यानी ज्यादा मात्रा में, ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या, वाटर, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इसमें होगा, ज्यादा मात्रा में वाटर होगा, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ या नो अमाउंट ऑफ किसका, एसिड का कम मात्रा होगा या नहीं के बराबर होगा, कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। उसको क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। इट इज डिनोटेड एज DIL, स्मॉल DIL, डाइल्यूट का सिंबल होगा। कोई भी रिएक्शन होगा वहां पे लिखा होगा डाइल्यूट, तो DIL आपको वहां पे मेंशन करना होगा, फिजिकल स्टेट को मेंशन करना होगा। एग्जांपल जैसे यहाँ पे DIL H2SO4, DIL HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है। आज क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, दो एसिड को पढ़ लिया, ठीक है। ये दोनों खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को आज फिर से। सबसे मोस्ट रिएक्टिव क्या होगा एलिमेंट, पोटेशियम। मेटल यहाँ पे देखेंगे, मेटल पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, निकेल, एसएन क्या हो गया, टेन, पीबी लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, मर्करी हो गया, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सबसे ऊपर वाला क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे नीचे लिस्ट रिएक्टिव मेटल। क्लियर है। ये इसलिए हम जान रहे हैं बिकॉज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज जान रहे हैं एसिड का, है ना। तो इसमें पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि एसिड जो होता है वो रिएक्शन करता है किसी भी मेटल के साथ, किसी भी मेटल के साथ वह रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन करता है तो भाई होता क्या है, एसिड लाइक डाइल्यूट, यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, एसिड, डाइल्यूट एसिड। एसिड्स लाइक डाइल्यूट HCl हो एंड डाइल्यूट H2SO4 हो, किसके साथ, रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल, किसके साथ, सर्टेन मेटल। लाइक एस कोई भी मेटल हो सकता है, जिंक हो सकता है, फेरस हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, एक्सेट्रा, टू फॉर्म सॉल्ट। क्या बनेगा, जब एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। क्लियर। जब एसिड क्या होगा, डाइल्यूट एसिड किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट का फॉर्मेशन एंड evolves the hydrogen gas, किसका, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। Thus these acids or substances containing this kind of acid should not kept in metal containers। कहने का मतलब यह क्या नहीं होगा, जो एसिड रिएक्शन करेगा किसके साथ, मेटल के साथ,
तो उसको क्या नहीं कर सकते, मेटल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, एसिड को हम लोग मेटल के साथ या मेटल के कंटेनर में नहीं रख सकते। क्लियर है बात। यदि मेटल के साथ एसिड को, डाइल्यूट एसिड को रखेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। इसके कारण हम क्या नहीं करते, मेटल के कंटेनर पे क्या नहीं रखते, एसिड को नहीं रखते हैं, डाइल्यूट एसिड को नहीं रखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है, जैसे Zn प्लस डाइल्यूट HCl डाइल्यूशन के फॉर्म में है, डाइल्यूट फॉर्म में है, तो सीधी सी बात है, जिंक है, जिंक पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव आयन, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ZnCl2 हो गया, जिंक क्लोराइड, एंड जिंक क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। एंड यहाँ पे देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे सिल्वर प्लस H2SO4, नो रिएक्शन एट ऑल। क्यों नहीं हुआ रिएक्शन, तो रिएक्टिविटी सीरीज पे आते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज इसलिए मैंने पहले लिखा है सिल्वर। यहाँ पे देखिए सिल्वर कहाँ पे है, नीचे से तीसरे नंबर पे सिल्वर है, सिल्वर। और इससे रिएक्टिव कौन होता है, पहले हाइड्रोजन। क्लियर है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन H2SO4 है, एंड यहाँ पे क्या है, सिल्वर है। क्लियर, यहाँ पे देखिए ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, सिल्वर क्या नहीं कर पाएगा, ये हाइड्रोजन ऑलरेडी ये रिएक्टिव है। जब रिएक्टिव है तो ऑलरेडी ये SO4 के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा है H2SO4, जो कि डाइल्यूट फॉर्म में है। ये रिएक्टिव है, ये नॉन रिएक्टिव है, तो इसको क्या नहीं करेगा, रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए नो रिएक्शन एट ऑल, ये रिएक्शन ही नहीं होगा। अगला है सोडियम प्लस H2SO4, यानी सोडियम प्लस H2SO4 है, यानी सोडियम क्या करेगा, H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में है, एसिड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, इवॉल्व हो गया। तो आज केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला प्रॉपर्टीज पढ़ा, रिएक्शन विद मेटल। कल इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे केमिकल प्रॉपर्टीज को ही कंटिन्यू करेंगे। आज ऑलमोस्ट हमने खत्म कर लिया क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। जितना भी क्लासिफिकेशन था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला प्रॉपर्टीज रिएक्शन विथ मेटल कर लिए हैं, इसके बाद इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।